काल वर्ष का 30वां रविवार। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप कर दिया है, तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उनसे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। संपूर्ण व्यवस्था और नबियों के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं। आज का पहला पाठ, जो कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 20 से 26 तक से लिया गया है, यहाँ हम पाते हैं कि ईश्वर याहवे इज़राइलियों के आचरण हेतु उन्हें नियम अर्थात आज्ञाएं देते हैं। हम सभी 10 आज्ञाओं को जानते हैं। 10 आज्ञाओं के अलावा हम 600 से अधिक नियमों को यहाँ पाते हैं। इनमें से ज्यादातर चेतावनी, नियम व निषेध आज्ञा हैं, जो कि व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा हमें बताते हैं कि किस तरह ईश्वर के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। यह हमें सिखाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक यहूदी धर्मशास्त्री यीशु से सवाल करता है। वह पूछता है कि यीशु के अनुसार कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है। यीशु ने उसे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपने संपूर्ण मन से, आत्मा और बुद्धि से अपने प्रभु परमेश्वर से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ये दोनों आज्ञाएं अविभाज्य हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने पड़ोसी से नफरत, क्योंकि संत योहन अपने पत्र में कहते हैं कि हम कैसे न दिखने वाले ईश्वर से प्यार कर सकते हैं तथा दिखने वाले पड़ोसी से नफरत, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। संत योहन के अनुसार हम प्यार करने के लिए प्यार द्वारा बनाए गए हैं। हमारा सर्वव्यापी ईश्वर, जो सब कुछ जानता है, वह हमारे दिल के इरादों को भी जानता है। मदर तेरेसा कहती हैं कि अगर आप लोगों का न्याय करते रहेंगे तो आपके पास प्यार करने के लिए समय ही नहीं रहेगा। हमें क्यों आश्चर्य होता है जब यीशु से सबसे बड़ी आज्ञा पर सवाल पूछा जाता है? यीशु क्यों 2 आज्ञा बताते हैं? क्या यह काफी नहीं था कहना कि ईश्वर को प्यार करना सबसे बड़ी आज्ञा है? शायद यीशु के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं था। यीशु हमारे स्वभाव को भली भांति जानते हैं। वे जानते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा है, किस तरह हम एक दूसरे की बुराई करने से थकते भी नहीं हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका हम कभी नहीं छोड़ते हैं, किस तरह हम गला घोंट प्रतियोगिता की होड़ में लगे हैं। यीशु आज हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना अंतरंग और आंतरिक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है। हाँ, परमेश्वर से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वास्तव में ईश्वर को प्यार करने वाला औरों के साथ भी अपना रिश्ता वैसे ही बनाकर रखता है। धन्य अंतोनियो रोसमिनी के अनुसार सुसमाचार की पूर्णता में प्रेम की 2 आज्ञाओं का पूरा समावेश होता है। ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम, इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने प्रभु के साथ एकजुट हो सकते हैं और परोपकार एक ऐसा साधन है जो हमें प्रभु से जोड़े रखता है।
ईश्वर का हमारे लिए अतुल्य प्रेम का चिन्ह क्रूस जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु अपनी बाहें फैलाकर हमें बताते हैं कि किस तरह हमें सभी को बिना शर्त एवं बिना सीमा के प्यार करें। वास्तव में आप ईश्वर से कितना प्यार करते हैं, इसको जांचने का एक अच्छा उपाय यह है कि आप यह देखें कि आप लोगों को कितना प्यार करते हैं। संत पिता फ्रांसिस अपने नए एनसिक्लिकल फ्रैटेली तुति के दूसरे पाठ में पड़ोसी शब्द के ऊपर अपना मनन चिंतन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है। पड़ोसी शब्द यीशु के समय के समाज में उन लोगों को दर्शाता है जो एक समुदाय या जाति के सदस्य हो, अर्थात मदद भी केवल उन्हीं लोगों की जाती थी जो उनके निकट थे। परंतु यीशु ने यहूदी होते हुए भी इस धारणा को बदल दिया। यीशु ने प्रेम में सभी को सहभागी बनाया और वह हमसे भी आज यही चाहते हैं कि हम यह तय न करें कि हमारा पड़ोसी कौन है, बल्कि हम स्वयं सभी को पड़ोसी बनाएं तथा प्यार बांटें। हम संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्यांश 40 में पढ़ते हैं, सच में मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने मेरे इन भाइयों में से एक के लिए भी जो किया वो मेरे लिए किया है। हम इतने सारे लोगों से घिरे हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। हम ईश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं? क्या ईश्वर ने हमें प्रेम से नहीं बनाया या रचा है? क्या हमें अपना सब कुछ उसे नहीं देना चाहिए? मदर टेरेसा कहती हैं कि प्रेम हर मौसम में मिलने वाला फल है। वह ऐसा फल है जो कि हम सबकी पहुंच में है। हमें यह जानना जरूरी है कि पड़ोसी प्रेम ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विस्तार है। आज हम स्वयं से सवाल करें कि मेरे हृदय, आत्मा एवं बुद्धि में क्या चल रहा है? मेरे मन में ईश्वर है या फिर दैनिक जीवन की बातें, रोजमर्रा की बातें? हमारे दिल, मन एवं सोच में सिर्फ ईश्वर का होना जरूरी है। हमने पिछले सप्ताह सुना था कि यीशु कहते हैं जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। और आज वही यीशु हमसे कहते हैं अपने सारे हृदय, मन, आत्मा और बुद्धि से ईश्वर को प्यार करो तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।